नमस्कार साथियों। उद्योग जगत के महानायक, भारत के कोहिनूर, उत्कृष्ट कोटि के समाज सेवी, हम सभी के प्रेरणा स्तंभ, पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी का निधन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक अपूर्णनीय क्षति है। उनके जैसा फिर कहाँ, कब और कौन आएगा जो हर जन को, प्रत्येक मन को छू पाएगा। आज उनके प्रति समर्पित श्रद्धा के सभी शब्द बौने, अधूरे और अर्थहीन लग रहे हैं, जिन्हें पाकर उच्चतम सम्मान, पुरस्कार भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हो। 10 अक्टूबर 2024 की सांझ उनकी विदाई के क्षणों में हम सभी की पलकें नम थीं, आँखों में अश्रु थे और हृदय में उन्हें अलविदा कहने का दुस्साहस न था। उनकी दूरदर्शिता, अटूट समर्पण, अद्भुत नेतृत्व क्षमता, निम्न वर्ग के प्रति अपरिमित दया और उच्च वर्ग को नए शिखर, नए आयाम तक पहुंचाने जैसे गुणों को भारत का हर नागरिक युगों युगों तक याद रखेगा, सराहेगा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपनी वैश्विक प्रगति का विस्तार किया। स्टील, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्थान लिया। यही नहीं, सन 2000 में टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदकर भारतीय बाजार को मजबूती दी। सन 2007 में सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस और 2008 में जैगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर भारतीय बाजारों को उन्नत बनाया। आज टाटा ग्रुप 100 देशों में अपने पैर फैला चुका है। ये फहरिस्त इतनी लंबी है जिसे कुछ मिनटों में कह पाना असंभव है। साधारण पहनावा, विचारों में पारदर्शिता, ईमानदारी, परिपक्वता और अद्भुत देह शक्ति, यही कारण था कि इनके सहकर्मी इन्हें भगवान मानते थे। कहा जाता है कि ये अपनी आय का लगभग 60 से 65% हिस्सा गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण सुधार में खर्च किया करते थे। रतन टाटा बताते हैं कि एक बार वो कार चलाकर कहीं जा रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इन्होंने देखा स्कूटर पर एक दंपत्ति अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ भीगता जा रहा है और आगे जाता जा रहा है। तभी इनके हृदय में आहट हुई और इन्होंने मात्र 1 लाख में बिकने वाली नैनो गाड़ी बनाई। पशुओं के प्रति भी इन्हें विशेष अटूट लगाव था। घर में बहुत से पालतू कुत्ते और लगभग 13 बिल्लियां थीं। इनका एक पेट डॉग तो इनके पार्थिव शरीर के निकट तब तक लगातार उदास बैठा रहा जब तक इन्हें अंत्येष्टि के लिए नहीं ले जाया गया। इन्होंने अपना जीवन कुछ सिद्धांतों पर जिया। इनके जीवन के ये हैं 10 सूत्र। 1. जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। 2. सत्ता और धन मेरे सिद्धांत नहीं है। 3. अगर आप जीवन में तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक चलना चाहते हैं तो सबके साथ चलिए। 4. किसी तरह कोई भी किसी को नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी मानसिकता ही उसे नष्ट कर सकती है। 5. लोग तुम पर पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें उठाओ और उनका प्रयोग एक स्मारक बनाने में करो। 6. मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, पर मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ। 7. जिस दिन मैं उड़ने में सक्षम नहीं होऊंगा वो दिन मेरे लिए दुखद होगा। 8. अंत में हम केवल उन अवसरों का पछतावा करते हैं जिन्हें हमने नहीं भुनाया। याद रखो, हर अवसर आपको बड़ा बना सकता है। 9. सबसे बड़ी विफलता प्रयास ना करना है। 10. मैं चीज़ों को भाग्य पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत और प्रयास से उन्हें करता हूँ। ये था उनका 10 सूत्री कार्यक्रम।
तभी तो कहा जाता है कि जब गन्ना पीसा जाता है वो मीठा रस बरसाता है। सत्य है कि कृष्ण को पाने की चाहत में किसी ने उन्हें मीरा बना दिया। साथियों, मन में जुनून हो तो हाथ की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं। ऐसी महान विभूति को भारतवर्ष के समस्त नागरिकों की ओर से शत शत नमन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।